नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन। आजकल पेड़ों की छटाई भी चल रही है, तो ये देख सकते हैं कि प्लम का पेड़ है। तो यही वो खेत है जिसमें कल हमने पानी डाल के तराई की थी। ये है गोबर की खाद, जिसे हम लोग परसा बोलते हैं, और खेत में पूरा इस तरह से इसको फैला लिया गया है। और अभी यहाँ पे मम्मी जो है परसे को फैला रही है, मतलब पूरे खेत में इस परसे को फैला दिया जाता है। तो अभी शाम का समय हो गया और कमलेश ने इसमें गोबर का काम स्टार्ट कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो कल हमने खेतों में अच्छी खासी तराई कर दी थी और अभी ऑलमोस्ट खेत तैयार हो चुके हैं ट्रैक्टर लगाने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्रैक्टर लगाने के लिए, और ट्रैक्टर लगा के फिर इसके बाद इसमें हम दोबारा से परसा डालेंगे और फिर इसका दोबार किया जाएगा। तो अभी तो सिर्फ ट्रैक्टर लगाने क्योंकि बहुत हार्ड हो चुके थे खेत, तो कल थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ है। फिर भी इसमें बहुत मेहनत लगेगी। जहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल में काम होना था, वहाँ पे 2 लीटर या 2.5 लीटर पेट्रोल लगेगा, क्योंकि बहुत हार्ड लैंड हो रही है अभी। तो ज़मीन बहुत सख्त हो जाती है, क्योंकि आलू की जब खुदाई होती है ना, उसके बाद खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसमें या तो मक्का लगती है या फिर इसमें गोभी लगती है। तो उसमें क्या होता है, जब आदमी पैदल चलते हैं ना, तो खेत बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो वो सारी जिसकी ऊपर की पपड़ी होती है, मतलब जो ऊपर की लेयर होती है, वो पपड़ी की तरफ तो हार्ड हो जाती है। तो ऑलमोस्ट तैयार हैं खेत ट्रैक्टर लगाने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से नीचे खेतों में। चलिए आपको भी दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर लगाते हैं पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों की जो फार्मिंग है, पहले हल चलते थे और अब हल तो रहे नहीं। तो अब छोटे छोटे मिनी ट्रैक्टर यहाँ पे आ चुके हैं, जिनसे काफ़ी सुविधाजनक हो गया है ट्रैक्टर लगाना। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ में आजकल पेड़ों की छटाई भी चल रही है। तो ये देख सकते हैं ये प्लम का पेड़ है जिसमें अभी ये कटिंग की गई है। तो ये इस तरह से हर पेड़ की प्रूनिंग करनी होती है, हर पेड़ की, हर ब्रांच की। क्योंकि जैसे हम लोग अपनी बाल ट्रिम करते हैं, दाढ़ी ट्रिम करते हैं, वैसे ही इन पेड़ों को भी बहुत ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है। तो इस तरह से इनकी केयर करनी होती है। देख सकते हैं ये इसमें पूरी प्रूनिंग कर रखी है। और सामने वाला पेड़ देखिए, ये वाला, इसमें भी छटाई नहीं हुई है। तो इसकी ब्रांचेस कितनी बड़ी और ऊपर पहुँच चुकी है। अगर इसमें छटाई होगी तो इसकी जो ब्रांचेज हैं उसमें थिकनेस अच्छी आएगी, और एक्स्ट्रा ब्रांचेज जो फालतू की लकड़ी है वो लकड़ी हट जाएगी, जैसे इस पेड़ में से हटा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से सीधे अपने खेत में, जहाँ पे अभी ट्रैक्टर लगाया जाना है। यही खेत है जिसमें कल हमने पानी डाला था, और पानी डालने के बाद इसमें तराई की गई, और आज ये एटलीस्ट इस लायक हो चुका है कि इसमें हम ट्रैक्टर लगा सकते हैं। हालांकि फिर भी अभी ज़मीन बहुत हार्ड है। तो चलिए इसमें हम लोग ट्रैक्टर लगा लेते हैं। तो पहले इसमें जो पाइप वाइप है सारा सामान हटा लेते हैं, उसके बाद इसमें ट्रैक्टर लगाया जाएगा।
पहाड़ों में काश्तकारी थोड़ा सा आसान हो गई है जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से ये ट्रैक्टर्स आए हैं, मिनी हैंडी ट्रैक्टर्स आए हैं। तो इनके बाद यहाँ पे फार्मिंग थोड़ा सा इजी हो गई और काफ़ी सुविधा इससे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग के लिए पहले तो यहाँ पे हल चलते थे, लेकिन हल का जो दौर था वो 2010 के बाद में ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे कुछ लगभग 5-6 साल जो है लोग मैन्युअली हाथ से खुदाई करते थे। उसके बाद अब जा कर के ये ट्रैक्टर आए हैं, तो ये करीब 4-5 साल से ट्रैक्टर का दौर चला है, जिससे काफ़ी सुविधा यहाँ पे हो गई है। तो कल इसमें पानी डाला था, तो पानी डालने के बाद भी आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे ढेले इसमें से निकल रहे हैं। अदरवाइज़ ये ट्रैक्टर से मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी निकलती है, मतलब बहुत बारीक होकर निकलती है। लेकिन ये जो मिट्टी है बहुत हार्ड मिट्टी है, मतलब बहुत ठोस हो गई थी क्योंकि बारिश नहीं हुई, इस वजह से देखिए कितने बड़े बड़े ढेले इससे निकल रहे हैं। इधर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ढेले इसमें निकल रहे हैं। तो ट्रैक्टर में जो है हमारे आमतौर पर इसमें हैरो लगे रहते हैं, तो 2 हैरो इसमें होते हैं और ये पूरा बारीक कर देता है मिट्टी को। लेकिन ये मिट्टी बहुत हार्ड है क्योंकि ये मटियाल मिट्टी है, इस वजह से इसमें बहुत बड़े बड़े ढेले निकलते हैं।
यहाँ देख सकते हैं ये सेक्शन में कितनी हार्ड हुई है मिट्टी, मतलब ये हैरो भी इसमें नहीं घुस रहा है, मतलब पूरा ट्रैक्टर ही जंप कर रहा है। तो बहुत मुश्किल लग रही है इसमें ट्रैक्टर चलाने में भी, और अगर पानी नहीं डाला होता तो फिर तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो ये पानी डाल के थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आई है ज़मीन में, अदरवाइज़ ये मटेरियल मिट्टी बहुत ही हार्ड हो जाती है, बहुत खुश रहती है, एकदम हार्ड बन जाती है। जब इसमें पानी पड़ते रहता है और ऊपर से पैरों से बच जाती है ना, तो एकदम ठोस बन जाती है। अब देखिए क्या हाल हो रहा है, ट्रैक्टर चलाने में कितनी मुश्किल आ रही है। तो फाइनली लगभग ये खेत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और कुछ हिस्सा इसमें बचा है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसमें ट्रैक्टर बिल्कुल जंप कर रहा है। तो इसके मैंने हैरो भी चेंज किए। पहले इसमें नोकीले लगे थे जो ज़्यादा गीले में लगते हैं, मतलब गीले में चलते हैं। फिर ये चेंज किए जो इसको पूरा भुरभुरा कर देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत हार्ड है, मतलब इतना पानी डाल उसके बाद भी इतना हार्ड है। और ये मिट्टी ऐसे अगर इसमें बारिश हो जाएगी ना, फिर तो ये बिल्कुल वो बन जाएगा, सीमेंट की तरह चिपक सा रहता है। बहुत ज़्यादा मटियाल मिट्टी से बोलते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस मिट्टी में। हालांकि ये उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें अगर ज़्यादा पानी हो गया तो बहुत रिस्क होता है, और पानी से ये मिट्टी एकदम हार्ड हो जाती है। तो इस तरह से अभी तैयारी चल रही है सारे खेतों की आलू की बुआई के लिए। मटर की बुआई पहले हो चुकी है। तो यहाँ सारे खेतों में अभी परसा डाल दिया गया है, जिसे बोलते हैं हम लोग परसा डलियाना। तो इन खेतों में परसा डाल दिया गया है, और इसके बाद इस सारे परसे को फैला करके इसमें दोबारा से ट्रैक्टर लगाया जाएगा। और अभी यहाँ पे मम्मी जो है परसे को फैला रही है, मतलब पूरे खेत में इस परसे को फैला दिया जाता है। एक एक लेयर सी इसकी बना दी जाती है। जैसे हमने ढेर लगा रखे हैं, ढेरों को कुछ एरिया में, इसको जितने एरिया में उसका लिमिट है वहाँ पे इसको फैला दिया जाएगा, और इसके बाद इसमें अगेन ट्रैक्टर लगता है। तो फिर इसे बोलते हैं हम लोग दोबर करना। तो इस तरह से जितना परसा है इसमें गोबर है, पत्ते हैं, और साथ ही साथ में गोमूत्र है, वो सब मिक्स होकर के एक खाद बनती है। तो उसके बाद इसको खेतों में डाला जाता है। तो अभी शाम का समय हो गया, और कमलेश ने इसमें दोबर का काम स्टार्ट कर दिया है। जैसे मम्मी इसमें परसा फैलाते जा रही है और कमलेश इसमें दोबर का काम कर रहा है। तो दोबर मतलब जो इसकी पहले इसमें ट्रैक्टर लग चुका है, अब इसमें जो परसा डाल करके इसको पूरा फैला करके इसको मिक्सअप कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोबर की प्रोसेस चलती है, और इसके बाद ये खेत तैयार हो जाएगा आलू लगाने के लिए। तो इसमें बूंदें दी जाएंगी, और उसके बाद सीधे सीधे इसमें आलू बो दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ परसा फैलाया है मम्मी ने आगे आगे, और पीछे से इसमें ट्रैक्टर चलाया जाता है। तो इधर मम्मी कमलेश दोनों लगे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पूरे खेत में इसको फैलाया जा रहा है। अभी पिंकी जो है ये सारा परसा डाल के गई, और उसके बाद मम्मी इसको फैला रही है, और साथ ही साथ में कमलेश इसमें अब दोबर कर रहा है। तो इसके बाद कल है इसमें हम लोग आलू लगाएंगे।
पहाड़ों का जीवन जो है कृषि पर ही आधारित है, तो यहाँ पे कृषि में मेनली जो आलू होता है, आलू यहाँ का कह सकते हैं सब्जियों का राजा है। तो आलू मुख्य फसल है जिस पे ही सारी डिपेंडेंसी होती है। तो नॉर्मली जो हम लोग ट्रैक्टर यूज़ करते हैं ये 7.5 और 8 हॉर्स पावर के होते हैं, और ये जो होते हैं सारे पेट्रोल से चलते हैं मैक्सिमम, और कुछ होते हैं जो बड़े ज़्यादा हॉर्स पावर के वो होते हैं डीजल से चलने वाले। तो हमारा जो पेट्रोल से चलने वाला है तो इनमें 2 लीटर की टंकी होती है, और उसी अकॉर्डिंग फिर इसको हम लोग रिफ़िल करते रहते हैं। तो अपने साथ में एक एडिशनल यहाँ पे अपने पास में पेट्रोल के लिए एक बोतल में पेट्रोल रखते हैं, ताकि खेत में जैसे अगर ख़त्म हो जाए तो उसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकें। तो अभी खेत में ट्रैक्टर लग चुका है, मतलब ट्रैक्टर लगने के बाद में उसमें हमने गोबर डाल के, अब गोबर डाल करके इसको फैला करके इसको हम लोग दोबर करें। दोबर मीन्स ये होता है कि जब एक बार ट्रैक्टर लगता है तो उसके ऊपर जब गोबर की खाद मिक्स हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से उसको मिक्स करने के लिए फिर से ट्रैक्टर लगाना होता है। तो उसको बहुत स्पीड रखनी पड़ती है उसमें ट्रैक्टर की, ताकि वो खाद सारी एक अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए उसमें। तो इस तरह से पूरी मिट्टी के साथ खाद मिक्सअप हो जाएगी, तो फिर ये जो ज़मीन रहेगी इसमें एक एक पार्टिकल के साथ में जो गोबर की खाद है वो मिक्स हो जाएगी। तो उसके बाद इसमें आलू की बुआई की जाएगी। तो आज हमारा ये ऑलमोस्ट काम जो है आधा लगभग हो जाएगा, बाकी जो नीचे जो खेत है उसमें कल किया जाएगा। तो आज जो है हम लोगों ने इसमें ट्रैक्टर लगाया, उसके बाद इसमें गोबर की खाद डाली, और दूसरा फाइनली फिर इसमें दोबर भी इसको कर रहे हैं। तो दोबर की शुरुआत आज होगी, बाकी जो है जितना आज हो पाएगा वो करेंगे, क्योंकि शाम हो चुकी है ऑलरेडी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग खेतों की तैयारी करते हैं। तो जब से ट्रैक्टर आया तब से काफ़ी सुविधा यहाँ पे हो गई है। अदरवाइज़ यहाँ पे बैलों से ही सारे हल चलते, तो बहुत टाइम उसमें लगता है। जो काम ट्रैक्टर से घंटों में हो जाता है, बैलों से वो काम पूरे दिन लगते थे, या 2 दिन 3 दिन में भी वो काम नहीं हो पाता था। तो अभी थोड़ा सा ये चीज़ें ईजी होगी जब से टेक्नोलॉजी आई, लेकिन इससे बहुत नुकसान भी है। तो बहुत केयरफुली इसको चलाना होता है, क्योंकि बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मशीनरी है। तो मशीनरी में बहुत केयरफुली इसको ध्यान से ही चलाना होता है, क्योंकि बार पैरों में आ जाता है। तो इसके जो हैरो होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, तो उससे बहुत सावधान रहना होता है। तो सारे काम बहुत केयरफुली यहाँ पे करने होते हैं। तो इस तरह से मेहनत से सारे कामें की जाती हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूल नहीं, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।